गुड इवनिंग स्टूडेंट्स और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। हम लोग पाइथन में पांडास ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फाइल हैंडलिंग जो CSV फाइल थी वो भी हमारा पूरा हो चुका है। और मैं आपकी टीचर इंदु वर्मा, PGT कंप्यूटर साइंस। तो आज हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका है तो छोटा सा, लेकिन इससे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा इससे, और वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगी, बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से देखते हैं तो ये आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं चार्ट्स या ग्राफ्स इन पाइथन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम इनको? चार्ट्स इन पाइथन या ग्राफ्स इन पाइथन भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो हमें क्यों ही ज़रूरत पड़ती है चार्ट्स की या ग्राफ की? क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि बिग डाटा के ऊपर काम होता है और बिग डाटा की वजह से ही पाइथन जो है वो इतना पॉपुलर हुआ है IT वर्ल्ड में। तो बिग डाटा यानी कि आप इमेजिन करिए कि आपके पास नंबर्स ही नंबर्स हैं। जैसे पिछले 5 साल में आपके स्कूल में सारी क्लासेस के जितने भी बच्चे हैं तो उन सब के मार्क्स, हर सब्जेक्ट के, ये सब कुछ डाटा बहुत ही बिखरा बिखरा, आप सोचिए कितना सारा न्यूमेरिकल डाटा हो जाएगा। तो जब भी हम किसी न्यूमेरिकल डाटा को देखते हैं तो वो हमारे माइंड में पक्का डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, क्योंकि उसे एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है। और जब भी हम किसी भी एक ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस शेयरिंग हो गया, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर, इस बार कितना है, उनका कंपैरिजन, इन सारी चीज़ों के लिए हमेशा से ही एनालिस्ट के लिए फेवरेट रहा है ग्राफ बनाना। ग्राफ में चीज़ों का चढ़ना उतरना, आपको भी पता है स्टॉक मार्केट के भी ट्रेंड्स जो हैं वो चार्ट्स में दिखाए जाते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन जो है पाइथन में, इसके लिए एक लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है, उसका नाम है मैटप्लॉटलिब। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब को ही हम कॉल करेंगे। ठीक है, या इंपोर्ट करेंगे। अब इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब जब हम लिखते हैं तो खाली इससे हमारा काम नहीं चलता, मैटप्लॉटलिब के पाईप्लॉट इंटरफेस को हमें इसके साथ ही कॉल करना पड़ता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार 1 मार्क में आ जाता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पाईप्लॉट, या व्हाट इज द नीड टू राइट पाईप्लॉट व्हेन यू इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। तो ये दोनों हैं क्या, मैटप्लॉटलिब क्या है, पाईप्लॉट क्या है? एक लाइन में समझाऊंगी। मैटप्लॉटलिब is a library in Python and PyPlot is the interface of मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। यानी पाईप्लॉट जो है मैटप्लॉटलिब का इंटरफेस है। इसको भी हम एक निक नेम दे देंगे SPLT करके। ठीक है, तो आज हम 3 ग्राफ तो बनाकर सीख लेंगे। पहला हम बनाएंगे आज लाइन चार्ट या लाइन ग्राफ। ठीक है, अब लाइन चार्ट या लाइन ग्राफ बनाने के लिए कमांड्स क्या होती हैं, बार ग्राफ की क्या होती हैं, लाइन, हो सकता है आप लोग पढ़ चुके हो। तो लाइन ग्राफ बनाने के लिए MCQ में भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या PLT.bar से अगर बार ग्राफ बनता है, PLT.py से अगर पाई ग्राफ बनता है, तो लाइन ग्राफ PLT.line से बनेगा क्या? तो आंसर है बिग वाला नो, कि PLT.line से नहीं बनता, PLT.plot से बनता है। तो हमने इमेजिन कर लेते हैं कि हमें 2 चीज़ें जो हैं वो कंपेयर करनी है। जैसे एक हम ले लेते हैं कि भाई हमारी क्रॉप्स हैं। ठीक है, हम पहले लाइन ग्राफ बनाएंगे। तो क्रॉप्स की हमने एक लिस्ट ले ली और यहाँ हमने लिख दिया, एक तो है व्हीट और दूसरा है हम ले लेते हैं मेज़ यानी मक्का, और तीसरा हम ले लेते हैं कॉटन, और फोर्थ ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, आपको समझ आ जाए बस। और एक हम ले लेते हैं इसका आप सबका फेवरेट राइस, राइट। इसके बाद हम ले लेते हैं कि भाई इनका प्रोडक्शन इस साल कितना कितना हुआ, यानी 2024 में कितना प्रोडक्शन हुआ। तो प्रोडक्शन के लिए PROD हम शॉर्ट में ले लेते हैं। तो प्रोडक्शन हम मान लेते हैं कि टन्स में इसका 180 टन हुआ है वीट का, और मेज़ का हुआ है 290, और बचा है कॉटन का हुआ है मान लीजिए 170, और चावल का जो प्रोडक्शन है वो हुआ है मान लीजिए 200। ये ध्यान रखना है आपको कि
पहली लिस्ट जो हमने ली और दूसरी लिस्ट जो हमने ली, नंबर ऑफ आइटम्स बराबर होने चाहिए, क्योंकि लॉजिक वाली चीजें ही आप इसके अंदर लेंगे, है ना। क्योंकि 4 अगर आप क्रॉप्स ले रहे हो तो उन चारों का ही प्रोडक्शन दिखाना है। अगर प्रोडक्शन आप 5 का दिखा रहे हैं और आइटम्स दिखाने के लिए आपके पास 4 थी, ठीक है, क्रॉप्स में, तो गड़बड़ हो जाएगी और ये आपको कुछ भी शो नहीं करेगा, एरर जरूर दिखाएगा। तो यहां हम ले लेंगे plt.plot और यहां हमने लिया एक्स एक्सिस पहले आता है, तो आपने लिया क्रॉप्स कॉमा PROD, ठीक है, क्रॉप्स कॉमा PROD ये ले लिया। और एक हम ले लेंगे इसका लाइन का कलर, जैसे मान लीजिए मुझे ग्रीन चाहिए, ग्रीन ले लिया। और plt.show कमांड होती है, इसके बिना आप अपने ग्राफ को देख नहीं पाएंगे। plt.show होती है जब आपको ग्राफ देखना हो। शो भी फंक्शन है, प्लॉट भी फंक्शन है, दोनों के आगे ब्रैकेट जरूर ही आता है। अब देखिए आप इसे रन करेंगे तो यह आपको रन होकर दिखाएगा इस तरह का एक ग्राफ। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि किसी किसी के कंप्यूटर में या वर्जन में कह सकते हैं, जब आप पाइथन में इसको इस ग्रीन ट्रायंगल से रन करेंगे तो हो सकता है ये फर्स्ट टाइम में आपको रन ना करके दिखाए और एरर भी ना दिखाए। आप कहेंगे एरर भी नहीं है, मैम ने भी बताया था होना चाहिए। तो हो सकता है पहली बार में रन ना हो, ऐसे में आप कंट्रोल शिफ्ट और जी, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट और जी की जो है ये आप प्रेस करिएगा, कंट्रोल शिफ्ट जी, तो आपको ये डिस्प्ले में आ जाता है। पहली बार में ये कभी कभी नहीं दिखाता है, वर्जन का फर्क हो जाता है। तो ये आप देखिए हमारा एक बेसिक सा ग्राफ जो है वो यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार मैच कर लेते हैं। देखिए हमने नीचे एक्स एक्सिस पर आइटम्स, अपने इसको मैं नीचे कर देती हूँ थोड़ा, इसकी जरूरत नहीं है आउटपुट विंडो की आज। तो ये ऊपर वाले पोर्शन में आपको ग्राफ दिखेगा, ठीक है। आई थिंक आई एम क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 4 आइटम हमारे एक्स एक्सिस, तो आपको पता होगा ये जो हॉरिजॉन्टल है, जो व्हीट है, ये व्हीट मेज कॉटन लिखा है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल होता है। तो व्हीट का प्रोडक्शन हमें दिखा रहा है ये 180, एग्जैक्टली 180 दिखा रहा है। मेज का दिखा रहा है हमें 280 से थोड़ा ऊपर, ठीक है, 280 से थोड़ा ऊपर, ये देखिए यहाँ पर। उसके बाद कॉटन का दिखा रहा है ये हमें 180 से नीचे, यानी 170 के आसपास दिखा रहा है। और राइस का हमें यहाँ दिखा रहा है, ठीक है, यानी 200 पूरा दिखा रहा है। अब हमको जब ये दिख रहा है तो ये इतना क्लियर नहीं हो रहा है ना। मतलब जो आप ग्राफ बनाते आए होंगे बचपन से, मुझे भी याद है, हम 5th 6th में अपने चार्ट पेपर पे, मतलब ग्राफ पेपर पे बनाते थे ना, वो ग्रिड्स आती थी उसमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, plt.grid, और यहां अंदर हम लिख देंगे कैपिटल T के साथ बूलियन वैल्यू ट्रू। अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे आपकी एक ग्रिड आ जाएगी जिससे आपका प्रॉपर ये आपको एग्जैक्टली कहाँ इसके डॉट्स हैं वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब हम इसी ग्राफ में थोड़ा सा और चेंज कर रहे हैं। अगर मैं इस G के साथ कैपिटल D लगा दूं तो क्या इसमें कुछ फर्क पड़ेगा, ये देखिए। अगर हम G के साथ कैपिटल D ऐसे लगा रहे हैं तो ये बड़े वाला डायमंड जो है हमारा इस जगह आ गया, लाइन हो गई गायब, ठीक है। तो हम इस कैपिटल D को अगर हम इस तरह लें, कॉमा करके हमने ले लिया मार्कर इक्वल टू कैपिटल D, मार्कर इक्वल टू कैपिटल D, ठीक है। तो अब देखिए क्या फर्क आया है इसमें। मार्कर इक्वल टू कैपिटल D से ये आपका लाइन भी आई है, और ये जो मार्कर्स हैं हमारे, किस पॉइंट पे ये मार्कर हमें दे रहा है, वो मार्कर भी आपको एग्जैक्टली देखिए। अब यहां से ये जैसे 200 वाली लाइन आपकी राइस वाली है, तो ये एग्जैक्टली आप मैच कर सकते हो कि भाई 200 के पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है और राइस पे रुक रही है, ठीक है। तो ये आपको एग्जैक्टली अपना बना हुआ ग्राफ दिखेगा। और यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हो ये ग्राफ जो हैं, ये वाले आपके कितने ग्राफ आपने अभी तक बनाए हैं वो आपके दिख जाएंगे। करंट ग्राफ सबसे नीचे दिखाई देगा। तो आई थिंक आई एम क्लियर, आपको समझ आ गया, ठीक है। एक और चेंज करके हम आपको बता सकते हैं इसमें, वो होगा मार्कर एज कलर इक्वल टू, मान लीजिए मैं दे देती हूँ स्मॉल के। तो ये के जो है वो ब्लैक कलर का है। आपके पास अगर बुक है तो आपको इसमें कलर्स पता चल जाएंगे कि हम कौन कौन से कलर ले सकते हैं, जैसे P फॉर पर्पल, मर्चेंटा के लिए M,
और के होता है ब्लैक के लिए। हम बी क्यों नहीं लेते ब्लैक के लिए? क्योंकि बी यहाँ पर ब्लू के लिए इस्तेमाल होता है। बी जो है वो ब्लू के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये हो गया कि आपका ब्लैक के लिए। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ये मार्कर एज कलर का मतलब कि इसके बाहर की तरफ ब्लैक कलर दिखाई देगा आपको। ठीक है, ये देखिए, अब अपने मार्कर्स को देखिए, ये इस तरह से आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं जी की जगह आर दे दूं या पूरा ही रेड दे दूं तो ये हमारा रेड कलर की लाइन आ जाएगी। ये देखिए, ठीक है, क्लियर? ओके। अब इसके साथ ही हम आपको यहीं पर कुछ और चीजें भी मैं आपको बता देती हूँ जो आपके हाफ 1.5 मार्क का ये आता है जो मैं अब बताने जा रही हूँ। एक है PLT डॉट टाइटल, कि भाई हम टाइटल देते हैं ना ऊपर चार्ट किस चीज का है, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, ये हमारा टाइटल में आ जाएगा। तो टाइटल में रन करें तो देखिए ये ऊपर आ गया प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। एक आता है PLT डॉट एक्स लेबल, कि एक्स एक्सिस पे ये जो व्हीट मेज कॉटन राइस हैं ये क्या चीजें हैं। तो यहां लिखो आप टोटल क्रॉप्स, फिर इसको रन करके देखें। ये देखिए टोटल क्रॉप्स लिखा आ गया एक्स एक्सिस पे। सेम ऐसे ही एक और है PLT डॉट वाई लेबल, और यहां आपने लिख दिया प्रोडक्शन इन टन्स, कि भाई ये टन में है, केजी में है, क्या चीज है, प्रोडक्शन इन टन्स। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, तो आपके जो लाइन ग्राफ है, लाइन ग्राफ में हमने एक सिंगल जो आपका बेसिक ग्राफ होता है वो बनाना सीखा, जिसमें कि PLT प्लॉट डॉट प्लॉट से, यानी प्लॉट जो फंक्शन है उससे लाइन ग्राफ बनता है। PLT डॉट ग्रिड से ये अंदर की ग्रिड्स लाइनें जो ग्रे कलर में दिख रही हैं आपको एक्सेल की तरह, वो ग्रिड आ गई। और ट्रू लिखना जरूरी होता है कैपिटल T के साथ, तब ये लाइंस आपके दिखाई देंगी कि कंडीशन ट्रू है ग्रिड की। PLT डॉट टाइटल जो है वो सबसे ऊपर दिखाई देगा, PLT डॉट एक्स लेबल सबसे नीचे एक्स एक्सिस के लिए, PLT डॉट वाई लेबल आपके वाई एक्सिस के लिए आता है। अगर आप क्रॉप्स कॉमा प्रोड यानी कि एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस की जो वैल्यूज हैं उनका लिस्ट आप लिखने के बाद यहाँ पे कॉमा करके सिंपल आर या रेड। अब हम क्या और कुछ कर सकते हैं इसमें, तो एक में ही बनाकर देख लेते हैं। एक है लाइन विड्थ, लाइन विड्थ इक्वल टू, इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैंने देखिए लाइन विड्थ इक्वल टू 4 लिया है, लाइन विड्थ इक्वल टू 4 लिया है। तो लाइन विड्थ इक्वल टू 4 लेने पर ये देखिए, लाइन विड्थ इक्वल टू 4 लेने पर मेरी लाइन जो है ये ग्राफ की वो थिक हो गई। ठीक है, यानी थोड़ी मोटी हो गई। ठीक है, और एक ऑप्शन हमारे पास है लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल हमारे पास 4 तरीके की लाइनें आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो है डैश्ड, DASHED। ठीक है, डैश्ड से ये सॉलिड लाइन की जगह डैश डैश आ जाएंगे। ठीक, ये देखिए डैश आ गए। या फिर आप अगर डैश नहीं लेते हैं तो दूसरा स्टाइल आपके पास है डॉटेड। एक सेकेंड, हमें ऊपर जाना पड़ेगा इसमें, इसको चेंज अगर करना है तो डैश की जगह डैश नहीं चाहिए तो आपके पास ऑप्शन है डॉटेड का, DOTTED, दैट इज डॉटेड। तो यहां पर बिंदियां बिंदियां आपको दिखाई देंगी। ये हो गया। भाई डॉटेड नहीं चाहिए तो डैश डॉट, डैश डॉट से एक डैश एक डॉट आपको दिखाई देगा। एक और ऑप्शन है कि आप यहां पर सिंपल ऐसे ये दे दें, तो ये सॉलिड लाइन के लिए है। सिंपल एक डैश लगा दिया, सॉलिड लाइन, और ये डैश और डॉट लगा दिया तो इसका हो गया डैश डॉट। ठीक है, और कॉलन लगा दिया, इसका हो गया डॉटेड। ठीक है, और सॉलिड के लिए मैं आपको बता ही चुकी हूं।
तो ये लाइन स्टाइल का ऑप्शन हमारे पास यहीं पर आपको देना होता है जहां आपने plt.plot लिखा है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया है। अब देखिए इसमें हम एक और काम करेंगे, पहले तो इसको सॉलिड कर लेते हैं और इसका लाइन विड्थ हम हटा देते हैं क्योंकि ज़्यादा मोटा हो गया है, मुझे खाली आपको समझाना था। और अगर आप कुछ भी नहीं देते हो तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने ये डिस्क्रिप्शन plt.plot में नहीं दिए तो पता है क्या होगा, तो ये होगा कि बाय डिफॉल्ट सब कुछ ब्लू कलर का आएगा। ठीक है, अब मैंने तो यहाँ पे रेड कलर ले रखा है तो बाय डिफॉल्ट कलर ब्लू आएगा और बाय डिफॉल्ट लाइन स्टाइल जो है वो क्या आएगा, लाइन स्टाइल आएगा सॉलिड। ये जो आप सिंपल लाइन पेंसिल से ऐसे खींच के ड्रॉ करते हैं इसे हम अपने प्लॉट की जो लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं सॉलिड, SOLID। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ये जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स है, ठीक है, टोटल क्रॉप्स इतनी हुई, व्हीट, मेज, कॉटन, राइस, चारों का, व्हीट का 180, मेज का इतना, सबका। अब मुझे इसी में ये भी दिखाना है कि इनकी सेल कितनी हुई। ठीक है, मान लीजिए मुझे इसमें सेल भी दिखाना है तो यहाँ पर मैंने एक और लिस्ट ले ली सेल की। सेल इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, मान 150 दिखा देते हैं इसका सेल, 150 टन की सेल दिखा दी। 290 हुआ था मेज का प्रोडक्शन, तो हम 290 के आसपास से इसका 245 हम इसका प्रोडक्शन दिखा देते हैं, 240 दिखा देते हैं। और इसका 170 हुआ था तो इसका हम 100 दिखा देते हैं या 150 दिखा देते हैं, 150 60 दिखा दीजिए, आसपास आ जाएगा। और इसका 200 हुआ था तो इसका हम 190 दिखा देते हैं। अब ये तो हो गया कि आपने एक और लिस्ट ले ली, तो इसके लिए आपको एक और लाइन चार्ट यहाँ बनाना पड़ेगा। ये मल्टीपल लाइन चार्ट है, आपको आना चाहिए, मैं आपको इसीलिए सिखा रही हूँ, ये बस चेंजेस कहाँ कहाँ करने हैं वो बताना है। अब देखो 6 नंबर पे जो मेरी लाइन है plt.plot, वहां मैंने x एक्सिस और y एक्सिस लिया था क्रॉप्स कॉमा प्रोडक्शन, तो उसने उन दोनों को मिला के ग्राफ बना दिया था। अब मुझे x एक्सिस पे तो क्रॉप्स ही चाहिए, लेकिन मुझे y एक्सिस पे क्या चाहिए, सेल। अब कलर मुझे इसका चाहिए, मान लीजिए सियान, ठीक है, और मार्कर मुझे इसका चाहिए स्टार। मार्कर के भी बहुत सारे स्टाइल हैं, वो आप देख लेना, मैं आपको भेज दूंगी। मार्कर हो गया स्टार का, और एज कलर हम नहीं ले रहे। और इसके साथ एक कमांड आपकी आ जाएगी, वो है लेबल। बता देती हूँ मैं लेबल किस चीज़ के लिए होता है, पहले हम ले लेते हैं। लेबल इक्वल टू, ये हम किस चीज़ के लिए प्लॉट, मतलब जो ग्राफ, ये वाली जो लाइन है प्लॉट में, हम किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं कि हमें सेल दिख जाए। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें देना पड़ेगा कि ये जो ऊपर लाइन है ये हमने क्यों बनाई। लेबल इक्वल टू, यहाँ पे हम दिखा रहे थे प्रोडक्शन। अब क्योंकि हमने 2 लेबल कमांड लिए हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक कमांड लेना पड़ेगा plt.legend, और यहाँ पर आप ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए। देखिए आपको इस ग्राफ में क्या क्या फर्क नजर आया, आपको इस ग्राफ में क्या क्या फर्क नजर आया। एक तो ये जो ऊपर प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड पे ये लाल रंग की लाइन बनी है, सेल के पास ये ब्लू कलर की लाइन बनी है, ये इसलिए आया क्योंकि हम अगर नॉर्मली हम देखते तो हमें समझ नहीं आता रेड लाइन सेल को दिखा रही है कि क्रॉप को दिखा रही है या कुछ और दिखा रही है ना। तो इसके लिए ये आपको, आप लोगों ने अगर ज्योग्राफी वगैरह में भी चार्ट्स आपने बनाए हो 6th 7th 8th में क्लास में अपनी, तो SST में जनरली हम बनाते हैं, तो वहां ये हम करते हैं ना, डॉट डॉट लगा देते हैं या कुछ, तो इसको हम बोलते हैं लीजेंड। ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने दोनों प्लॉट में लेबल कमांड ऐड करी है, और साथ ही साथ मैंने 12 नंबर लाइन पे लिया है plt.legend। अगर आप plt.legend नहीं लेंगे, केवल लेबल लेंगे तो ये नहीं दिखाएगा, या आप केवल लेबल लें और plt.legend ना लें तो भी ये नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपका कमांड हो गया। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बताने जा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कभी कभी आ जाता है कि क्या हम अपने ग्राफ को सेव कर सकते हैं।
क्योंकि देखो हमने ये जो अपना कोडिंग करी है, जब भी हमें ग्राफ देखना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, हमने कोड तो सेव कर लिया, फाइल सेव कर ली, कोडिंग पे आएंगे, फिर हम इसको रन करेंगे तो हम ग्राफ देखेंगे। पर मान लीजिए आपके मैनेजर ने या आपके बॉस ने आपसे केवल ग्राफ ही मांगा है, तो आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, plt.savefig नाम की एक कमांड होती है, plt.savefig, और यहाँ पे हम इसको इन्वर्टेड कॉमा लगा के छोड़ देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव जैसे ही हमने वहां पर किया था, आप किसी भी एक फाइल पे जाइए, किसी भी एक फाइल पे जाइए और उसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लीजिए। ठीक है, वही जैसे पहले किया था। ये हमारे लोकेशन जो है डेस्कटॉप की वो ये है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, स्पाइडर पे आइए और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। अब आपका जब ग्राफ सेव होगा तो किसी ना किसी नाम से तो होगा ना। तो मान लीजिए मैंने उसको दे दिया ग्राफ ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, अब देखिए लेकिन ये तो मुझे अभी भी रेड मार्क दे रहा है ना, रेड मार्क दे रहा है। तो क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये अपने आप नहीं आएगा, आपको यहाँ पर ये डबल स्लैश में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको दोनों बार करना पड़ेगा, जब आप CSV फाइल हैंडल कर रहे होते हो तब भी, और जब भी आप यहाँ पर ये पाथ ले रहे होते हो तब भी। आप इसको अब एक बार सिर्फ रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी शो नहीं होगा। अब आप देखिए हमने ग्राफ ऑफ क्रॉप्स नाम से सेव किया है और ये हमारा ग्राफ है, आपको ध्यान रहेगा। इसको मिनिमाइज किया, यहाँ से हम गए और ये हमारा ग्राफ ऑफ क्रॉप्स यहाँ से दिख गया। ये देखिए यही वाला ग्राफ था ना हमारा। तो बस आप इसको उठा के यहाँ पे सेव, ये प्रिंटर के लिए आ रहा है ऑप्शन, आप यहाँ से प्रिंट कर दीजिए, इसको शेयर कर लीजिए जिसके साथ भी करना है। और भी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप इसे कुछ एडिट करना चाहते हैं या इसका जो रिजोल्यूशन है उसे बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा जूम करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन था आपके पास। ओके, वापिस हम इस पर आ जाते हैं। और यहाँ तक अगर आपको कोई भी ऐसा एक इशू है जो आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे क्वेरी में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। लाइन चार्ट आसान है, इजी है, इसलिए अक्सर आ जाता है और बेसिकली आपसे दोनों ही तरीकों से पूछा जाता है बोर्ड में क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पक्का आपको अच्छे खासे मार्क्स का आएगा, या तो आ जाएगा कि भाई ये कोडिंग है, इसका ग्राफ आप बनाओ, या फिर आपको ये ग्राफ बना हुआ आ जाएगा और लिखा होगा कि ये जो ग्राफ बना हुआ है अकॉर्डिंगली आप इसके पॉइंट्स बनाओ, मतलब इसके लिए आप कोडिंग करो। ठीक है, या तो कोडिंग दी है ग्राफ बनाओ, और एक आ जाएगा कि ये ग्राफ गिवन है, बार चार्ट या लाइन चार्ट, और इसकी आप कोडिंग करिए। इसको कॉपी कर लेते हैं और न्यू फाइल पे चलते हैं। नई फाइल पे जाके आपको नया ग्राफ अपने तरीके से बनाकर दिखा देंगे। ये हमारे पास अब इसी वाली चीज को हम लेकर चलेंगे कि भैया हमारे पास तो क्रॉप्स के नाम है और प्रोडक्शन है, और हमें बनाना क्या है, बार चार्ट, plt.bar, और हमने दे दिया क्रॉप्स कॉमा PROD, हो गया हमारा y एक्सिस। x एक्सिस पहले आता है, y एक्सिस बाद में आता है, और हमने दे दिया plt.show। तो क्या ये हमारा एक बेसिक सा ग्राफ बना देगा? ये देखिए ये एकदम बेसिक ग्राफ आपको आ जाता है। कई बार बोर्ड में इतना भी आया हुआ है। ठीक है, मतलब plt.x लेबल, y लेबल और टाइटल तो आएगा ही आएगा। और ये आप एक बार इतने मैच करिए, मैं इसमें बाकी की एंट्रीज कर देती हूँ। plt.title, ये हो गया आपका, मान लीजिए हमें 2024 का हम दिखा रहे हैं, और plt.x लेबल हमने ले लिया यहाँ पर क्रॉप्स, और एक्स लेबल में हमारी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, इसको हम ठीक कर देते हैं। ठीक है, लेबल की स्पेलिंग भी आपको सही से लिखनी है। और एक हो गया हमारा plt.y लेबल। ठीक है, y लेबल में हम लिख देते हैं इन टन्स, ठीक है, और टाइटल, और ये अब देखिए इसमें ये फर्क आएगा हमारे पास। ये आपका एक बेसिक ग्राफ बन गया।
अब हम इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है, PLT डॉट बार है हमारा, तो हम इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं। इसमें हम एक तो ये PLT डॉट बार, उसमें भी ध्यान रखिएगा हम चेंजेस करते हैं PLT डॉट प्लॉट वाले लाइन में, और यहाँ PLT डॉट बार वाली लाइन में आपको चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, एक तो आप विड्थ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर मैं ले लेती हूँ ये विड्थ इक्वल टू 0.6, तो देखें हम इस पे क्या फर्क पड़ता है, ये देखिए थोड़ा सा थिन हो गया, ठीक है। और अगर मैं चारों ग्राफ की अलग अलग ले लूं, मतलब ये पूरे ग्राफ में चारों जो ऑप्शंस हैं मेरे, उनके मैंने ले लिया 0.6 और अगला मैंने ले लिया 0.6, एक हम ले लें 0.7 और एक हम ले लें 0.8, ठीक है। और यहाँ हो गया हमारा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखिए क्या चारों अलग अलग आ रहे हैं, ये देखिए चारों का साइज अलग अलग आ रहा है ना। सबसे फोर्थ वाला जो मेरा है वो 0.8 सबसे बड़ा है, मतलब विड्थ उसकी ज़्यादा है, चौड़ा है कह सकते हैं आप अपनी भाषा में। और यहाँ 0.7 उससे थोड़ा थिन है, 0.6 उससे कम है, 0.6 थोड़ा ठीक ठाक है। अब और क्या कर सकते हैं हम इन चारों के जो हमारे ऑप्शंस आ रहे हैं, हम चारों का कलर भी डिफर ले सकते हैं। कलर इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने पहले का ले लिया मजेंटा के लिए M, और दूसरे का मैंने ले लिया C फॉर सियान, और तीसरे का मैंने ले लिया R फॉर रेड, और एक हम ले लें यहाँ पर येलो के लिए W, ठीक है, ये हो गया W। सॉरी, येलो के लिए तो व्हाइट हमें लेना पड़ेगा, येलो के लिए हो गया हमारे पास व्हाइट। अब इसको रन करके देखते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारे चारों कलर्स जो, देखिए सियान मैंने आपको कहा था वो हल्का फिरोजी शेड में आता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और, कि जैसे अब हम PLT डॉट बार 4 नंबर मेरी जो लाइन है, PLT डॉट बार जब हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये लाइन हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमने विड्थ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में चारों के लिए विड्थ ली, फिर कलर इक्वल टू चारों के लिए कलर लिया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि विड्थ की ऊपर एक लिस्ट बना लो प्रोडक्शन के नीचे, और कलर की भी एक लिस्ट बना लो, और यहाँ पर सेम दे दो, विड्थ इक्वल टू, अगर W नाम से लिस्ट है तो विड्थ इक्वल टू W, कलर इक्वल टू C, या कलर जो भी है आपने लिस्ट लिया, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन यू कैन यूज इन योर ग्राफ, ठीक। आई थिंक आपको समझ आ गया। अब इसमें तीसरा ग्राफ जो हम करने जा रहे हैं वो है बार H, ठीक है। बार H में, बार H जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राफ दे देगा, लेकिन यहाँ से आपको बार H में अगर हम लेते हैं तो हमें यहाँ से अपनी विड्थ वगैरह सब जो है वो थोड़ी नॉर्मलाइज करनी पड़ेंगी। ये केवल आपका प्लेन ग्राफ आपको बना कर देगा। PLT डॉट बार H ये करिए तो ये देखिए इस तरह से आ गया। हाँ कलर आप ले सकते थे, अगर मैं कलर ले लूँ तो कलर इक्वल टू, या मैं कलर सभी का एक जैसा ले लूँ, है ना, जैसे अगर हमने ले लिया Y फॉर येलो, तो ये चारों का हमें येलो कलर दिखा दे, या मल्टीपल भी ले सकते हैं, कलर चल जाएगा, लेकिन विड्थ नहीं लेगा क्योंकि इसके पास एरिया उतना ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके 3 चार्ट मैंने आपको करा दिए हैं, और वो हो गए आपके PLT डॉट प्लॉट जो कि लाइन के लिए है, PLT डॉट बार जो कि हॉरिजॉन्टल जो हमारे वर्टिकल बार के लिए, और PLT डॉट बार H जो कि हॉरिजॉन्टल बार के लिए है। जब आप बार H बनाते हैं, यानी बार H से जब आप हॉरिजॉन्टल बार बनाते हो, आपके कोर्स में है तीनों चीजें, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली जो आपका ये वाला सेक्शन था ये ऊपर और वो वाला नीचे ले आएगा। अब क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है वो सेव कर दिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग ये मुझको दिखा रहा है, जबकि अब ये वाई एक्सिस पे ले गया है मेरी क्रॉप्स, और यहाँ ले गया है मेरा जो इनका टन्स में साइज आ रहा था, या टन्स में इनका जो वेट आ रहा था, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको चेंज कर दिया। तो आपके PLT डॉट बार H, PLT डॉट लाइन और मल्टीपल लाइन चार्ट ये मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। एक चीज और मैं यहीं पर आपको करा देती हूँ, PLT डॉट स्कैटर। वैसे ये स्कैटर कोर्स जो मैं आता है नहीं, बहुत ही सिंपल सा है, बनाने के लिए भी नहीं आएगा, केवल डॉट डॉट आपके इसमें आ जाते हैं। बस अगर हम लाइन ग्राफ को एक ना बनाकर और हम
केवल इस तरह से ले लें तो इसे हम स्कैटर ग्राफ बोलते हैं। केवल डॉट लगा देता है, मतलब बस लाइन नहीं ड्रॉ हुई है लाइन ग्राफ जैसा ही, बस बिंदियां जो हमने लगाई हैं, ये पॉइंट्स जो हमने लगाए हैं, इनके बीच में लाइन ड्रॉ नहीं हुई। स्कैटर ग्राफ का स्कैटर ही मतलब होता है कि भाई स्कैटर का मतलब बिखरा हुआ है ना, तो ये बिल्कुल बिखरा बिखरा सा आता है। ठीक है, PLT डॉट यहाँ पर हम इसको केवल प्रोडक्शन में ही दिखाएंगे और स्कैटर की जगह हम ले लेंगे PIE, दैट इज पाई। ठीक है, बना के देख लेते हैं, वैसे ये कोर्स में है नहीं आपको, इसीलिए मैं पहले ही कह रही हूँ। इसलिए बस पाई ग्राफ जो होता है ना, ये टोटल का परसेंटेज शो करता है। ठीक है, टोटल का परसेंटेज शो करता है। तो ये आपके 4 क्रॉप्स हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके बारे में बताने के लिए, पर ये कोर्स में नहीं है। पर PLT.py जो है वो इसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया है। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरीज का मोस्ट वेलकम। राइट, चलिए देन, ओके, थैंक यू सो मच। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आप बहुत ध्यान से करिएगा। ओके देन, बाय।